लेकिन कैसे? यशवा ने कहा कि तुम उसके अंकल हो। मेरी सारी उम्र झूठ पर मबनी रही। 20 साल की उम्र में शादी हुई। लेकिन वो शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई। फिर मेरी मुलाकात यशवा से हुई। उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया था। उस बाजार में उसकी पहली रात थी। मानना पड़ेगा कि यशवा मुझे पहली नजर में ही भा गई थी। उसकी आंखों में एक खास तरह की चमक थी और उस बाजारी लिबास के पीछे भी कहीं दूर हया झांक रही थी। मुझे वो अच्छी लगी। मैं उसे साथ ले गया, अंजाम की परवाह किए बगैर, कुछ भी सोचे बगैर, क्योंकि मैं पहले ही शादीशुदा था। मैं जानता था कि मेरे ससुराल वाले उसे कभी कबूल नहीं करेंगे, बल्कि शायद मार डालें उसे। और वैसे ही हुआ। मेरे ससुर ने तमाम कहानी भांप ली और वो हमारे पीछे पड़ गए। ताज्जुब है, तुम्हारे बेटे को भी सच मालूम नहीं? किस्मत। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मुझे मजबूरी में यशवा को छोड़ना पड़ा, जबकि वो हामिला थी। और मुझे यूं लगा कि मैं मर चुका हूं। मत करो नेमत, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। कहाँ जाऊं मैं? वो लोग तुम्हें मार डालेंगे यशवा, तुम्हें जाना ही होगा। फिर मैं उसे वहां से बोलू गांव ले गया। मैंने एक गरीब नाई ढूंढा जिसकी बीवी का हाल ही में इंतकाल हुआ था, और मैंने दोनों की शादी करवा दी। फरहत वहीं पैदा हुआ। यासिर और गुलशन उसके दूसरे शौहर की औलाद हैं, उसी हज्जाम की। खुदा ने सबब बनाया और उसका शौहर अपने दुश्मन के हाथों मारा गया। लेकिन उससे पहले मैं एक बार उसके पास गया था। मैंने उसे कहा कि फरहत मुझे दे दो। फरहत मुझे अपना चचा समझता था। अब मैं उसे क्या बता सकता था? जो कुछ उसका बाप करता था फरहत वो नहीं करना चाहता था। मैं उसे करने भी ना देता। खैर, उस हज्जाम ने फरहत को मेरे हवाले करने से इनकार कर दिया। खुदा ने मेरी मदद की और वो हज्जाम अपनी पुरानी दुश्मनी का शिकार हो गया। यशवा और 3 बच्चे बेसहारा हो गए। मैं उन्हें अपने साथ ले आया। हाजरा मैडम को भी नहीं मालूम? कोई नहीं जानता सिवाय यशवा के और मेरे। हमने सबको यही बताया कि यशवा हमारे मामू की दूसरी बीवी में से खुफिया औलाद है, जिसे हमारे सहारे की जरूरत है। और इसी तरह मैं झूठ के सहारे जीता रहा। फरहत को जब ये पता चलेगा तो क्या होगा?